दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं फार्मासिस्ट जॉब के लिए, तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, और अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों तक, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और चलिए दोस्तों, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम पवन है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस समय मैं दुबई में एज ए DHA रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग के चैनल पे विज़िट करें, आपको आपके जितने क्वेश्चन हैं ना, वो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको चैनल पे मिल जाएँगे। काफ़ी लोगों को चैनल के द्वारा हेल्प मिली है, काफ़ी लोग इंडिया से दुबई में आ चुके हैं, फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको जॉब्स मिल गई है, सबकी अच्छी सैलरी है। चलिए दोस्तों, हम कैप्स एग्ज़ाम की फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो फुल फॉर्म इसका होता है नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। एक्चुअली क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट आपकी इस एग्ज़ाम के द्वारा आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस जो होती है उस चीज़ का इवैल्यूएशन करती है, और इसके बाद ही आप वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आराम से सुनिएगा। चलिए हम कैप्स एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं कि नॉलेज असेसमेंट टेस्ट क्या होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि फार्मेसी जो लाइसेंस प्रोसेस होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर आपने इंडिया में फार्मेसी की है, 4 इयर्स की डिग्री आपने की है, ठीक है? तो उसके बाद आप कम से कम ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बताया कि अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको 2 एग्ज़ाम के साथ इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, 2 एग्ज़ाम आपको पास करने पड़ेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो बोर्ड है, ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो इसके कैसे-कैसे आप क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, कितनी फ़ीस होती है, आप कैसे करेंगे, वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग ईज़िली वीडियो को पॉज़ करके आराम से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, फिर इसके बाद अपना डिसीज़न लेना, ठीक है? तो कोशिश करूँगा अपने तौर से जितना आप लोगों को समझा सकूँ, तो आप समझ लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे इंग्लिश में सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, तो आप लोग आराम से रीड आउट करके देख सकते हो, ठीक है? तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी बोर्ड ने 4 इयर्स फार्मेसी डिग्री को अप्रूव किया है। आप अपनी कंट्री में अगर फार्मेसी किया है, बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है, बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप अपनी ही कंट्री में एज ए फार्मासिस्ट के तौर पे अपनी PCI जो होती है काउंसिल पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर क्या होता है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल पे। किस किस लिए चेक करना पड़ेगा? कैप्स एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको पहले एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। जैसे इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी आपकी कंफर्म होती है, फिर इसके बाद आगे का नेक्स्ट प्रोसेस होता है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें डिटेल्स से बता देता हूँ। हालाँकि आप वीडियो को पॉज़ करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है? आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी आपको हेल्प मिलने वाली है। अब एलिजिबिलिटी दोस्तों कैसे चेक करेंगे कैप्स एग्ज़ाम की? क्या प्रोसेस है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे कैंडिडेट पोर्टल होगा, ठीक है? वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे आप एलिजिबिलिटी चेक के लिए। तो क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएँगी। तो जिस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स आपको माँगे, उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करना, क्योंकि अब अगर आपने इधर-उधर किया तो आपका हो सकता है प्रोसेस बहुत ही डिले हो जाए, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, इसीलिए आप लोगों को। दोस्तों एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो फर्स्ट तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा डिग्री सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। वो डिग्री सर्टिफ़िकेट बी.फार्मा की जो डिग्री होती है वो चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफ़िकेट आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जिस यूनिवर्सिटी से आप बी.फार्मा किए हैं,
वो आपके पास होना चाहिए। फिर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए अगर मांगा है कि अगर आपके पास 12 महीने से ज़्यादा का हो तो आप सीवी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। देखो, मिनिमम बी फार्मा कैंडिडेट कैप्स एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। डी फार्मा वाले नहीं हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दोस्तों, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स कलर्ड होने चाहिए, स्कैन करा लेना है कलर्ड इस कॉपी में। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से अपलोड करना है। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आपकी फार्मेसी की डिग्री है, अगर फार्मेसी की डिग्री अपलोड कर रहे हैं तो फार्मेसी की डिग्री ही उस डॉक्यूमेंट्स का नाम होना चाहिए, ठीक है। और अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट नाम होना चाहिए। तो एज़ पर जो पीडीएफ होगी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हो उस वही सेम नाम आपको रखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपका इन्होंने बोला है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं है तो नाती से आपको ट्रांसलेट कर लेना है। फिर इसके बाद स्कैन कॉपी आपको लैमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। जो अगर आपकी जो स्कैन कॉपी लैमिनेटेड है तो प्रोसेस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर लैमिनेशन करा रखा है आपने तो लैमिनेशन हटा के ही स्कैन कॉपी आपको कलर में करानी है। फिर फाइल जो भी होंगी आपकी पीडीएफ होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेम जो है, अगर आपका नेम चेंज है पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स में, अगर नेम चेंज है तो मैरिज सर्टिफिकेट का प्रूफ है, अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है तो प्रूफ देना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हिस्से में आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से 1290 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है आपको पे करना पड़ेगा। वो आप कैलकुलेट कर लेना। 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगभग ऐसे 55 या 56 है इंडियन रुपीज़। तो आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। अब दोस्तों, जैसे आपने पेमेंट कर दिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अकॉर्डिंग 1290 आपने पे करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी जो आएगी वो कम से कम इसमें जो टाइम लग जाएगा तो 8 वीक्स लग जाएगा, ठीक है। लगभग 2 महीने आपके लग जाते हैं। लगने के बाद फिर आप एलिजिबिलिटी आपके मेल आईडी पे आपका स्टेटस मिल जाता है। अगर आपने कहीं भी गलतियाँ की हैं तो आपको आपके मेल आईडी पे ये मिसिंग या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का मेल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, कैप्स एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है इस में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कंफर्मेशन हो जाता है कि आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आपको कैप्स एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रोसेस करना होता है। फिर उन्होंने बोला है कि आपको कैंडिडेट वही पोर्टल पे जाना है, फिर कैप्स एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में आपको जो इन्होंने बताया है कि हाई क्वालिटी की कलर्ड पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होना चाहिए। इसमें देख लीजिए, मैंने विड्थ और ये हाइट बता रखा है, दिखा रखा है, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग फ़ोटो बनवाएं। और 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई फ़ोटो, ठीक है। नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बहुत ही डॉक्यूमेंट्स अच्छे से क्लीन और लेजिबल होने चाहिए। कहीं भी आपको कहीं से कोई ऐसा ना कट होना चाहिए, ठीक है। स्कैन करते समय भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट स्कैन करने की और कलर कॉपी की, ठीक है। नहीं तो रिजेक्शन होगा। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या बोल रहे हैं, फिर आपको ये चूज करने के लिए बोलेंगे कि एग्ज़ाम की डेट आप चूज कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर चूज कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपकी वो जैसे उनकी जो पॉलिसी हैं वो उनको रिव्यू कर लीजिए। करने के बाद क्या है कि आपको फिर एग्ज़ाम के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे ये सारी चीज़ें होने के बाद एग्ज़ाम के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देना पड़ेगा। तो प्रोसेस काफ़ी हार्ड है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में कम से कम आपको 6-7 महीने लग जाते हैं दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। और काफ़ी टाइम लग जाता है और इतना आसान नहीं। अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो दुबई आप इजीली आ जाते हैं, कम से कम 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बताया है दुबई के लिए। और प्रिपरेशन से लेके सारी चीज़ें ना, आप लोग हमेशा पूछते हैं सर प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें। तो मैंने ऑलरेडी डीएचए कांटेक्ट प्रोसेस का नंबर दे रखा है, वो क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं और एग्ज़ाम आसानी से हो जाता है। दोस्तों, जैसे आपने पेमेंट किया ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अकॉर्डिंग, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में कैप्स एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, स्टेप 5th में आपको
ये रिमाइंडर करेंगे, जैसे आपने डेट वगैरह बुक कर लिया था अपने अकॉर्डिंग, तो जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है उस दिन से 3 दिन पहले आपको ये कन्फर्मेशन मेल करेंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उनके जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनको अच्छे से पढ़ लें। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपना पासपोर्ट लेकर ज़रूर जाएँ, बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि आपको बिना पासपोर्ट के अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है। स्टेप 6 की बात करेंगे, जब आप एग्ज़ामिनेशन देने बैठते हैं तो आपको 2 पेपर मिलते हैं, 2 डिफरेंट पेपर मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक पेपर में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे और एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है? जैसे एक पेपर कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरा पेपर भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इन्होंने बोला है कि जो पहले पेपर में 70% फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी एंड 30% फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे। पेपर सेकेंड में इन्होंने बताया है कि 70% थेराप्यूटिक्स एंड 30% फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से ये पूछेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन कवर होंगे। तो देखो कैप्स एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड भी होता है, प्रोसेस भी हार्ड होती है, तो इसको लाइटली मत लेना। आप अच्छे से प्रिपरेशन करना, ये जो भी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेगा कि अब रिजल्ट जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया तो रिजल्ट कब आएगा, ठीक है? और कितने परसेंट पासिंग मार्क होता है, वो सारी चीज़ें इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कम से कम 50% आपको कैप्स एग्ज़ामिनेशन में आपको चाहिए, अचीव करना पड़ेगा कम से कम 50% मार्क्स, ठीक है? दोस्तों हम रिज़ल्ट की बात करेंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो रिज़ल्ट आने में कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है? जैसे आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो आपके मेल आईडी पे ही आपको ये रिज़ल्ट बताएँगे, ठीक है? जैसे आपका रिज़ल्ट आया फिर इसके बाद स्किल असेसमेंट लेटर का प्रोसीजर आपको भेज देते हैं 5 से 10 दिन के बाद, तो जो जिसकी वैलिडिटी रहती है 3 साल। स्किल असेसमेंट मतलब आपका रिज़ल्ट क्लियर हो गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद लास्ट में वही है एलिजिबिलिटी जो लेटर जिसको बोलते हैं एक, कि हाँ आपको असेसमेंट जो लेटर मिला है वो आपको मेल के थ्रू भेज देते हैं। जैसे दोस्तों आपके पास असेसमेंट लेटर मिल जाता है तो उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी भी 3 साल होती है। जब आप जाते हैं तो वो वही आपका एलिजिबिलिटी लेटर है, उसी के द्वारा आपको जॉब्स मिलेगी। अगर आप फेल हो जाते हैं तो फेल होने की कंडीशन आपको यहाँ पे लिखी है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना कि अगर एक पेपर में फेल होते हैं तो सेकंड पेपर को क्या करना होगा, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अब हम इसके बाद जब अब रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आप रजिस्टर्ड होंगे ना। तो इसके लिए आपके पास स्किल असेसमेंट लेटर होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया अभी कि वो आप संभाल के रखिएगा। फिर आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग करना पड़ता है वहाँ पे, इंटर्नशिप करनी पड़ती है लगभग 1575 घंटे की, ठीक है? तो आपको ये इतने घंटे की जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर इसके बाद इंटर्न रिटन एग्ज़ाम होता है। इसके लिए पूरा आप वीडियो पॉज़ करके देख लीजिएगा कितनी फ़ीस होती है ना, कैसे-कैसे आप दे सकते हैं। जैसे आप फ़ीस पेमेंट करते हैं, फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपका जब एग्ज़ाम होता है उससे पहले 3 दिन पहले आपको वही प्रोसेस पे आपको मेल करेंगे, इन्फ़ॉर्म करेंगे कि हाँ आपका इंटर्न रिटन एग्ज़ाम इस डेट को कन्फ़र्म है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं। इसमें देखो काफ़ी खर्चा आ जाता है। अगर आप कैप्स एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। कम से कम लग जाते हैं 4-5 लाख रुपए तो लग ही जाएँगे मिनिमम में, ना? तो ये है बेसिक, अगर खुद से कर रहे हैं तो खुद से वही है कि आपके 2.5-3 लाख तो लगने ही लगने हैं। किसी एजेंसी के थ्रू करवा रहे हैं तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप अगर दुबई मूवमेंट करना चाहते हैं तो ईज़िली आप दुबई आ सकते हैं, ठीक है? और उसके लिए मैंने वीडियो में बताया हुआ है। आप डीएचए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कहाँ से प्रिपरेशन करें, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीएचए प्रोसेस कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ईज़िली एग्ज़ाम वहाँ से भी क्रैक कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप इनमें चीज़ें समराइज़ की है। ठीक है, अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके आप रीड आउट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें रिटन एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें एक ही पेपर होता है, और उसमें उस पेपर में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे और टाइम आपको 2 घंटे का वो देंगे। ठीक है, और जैसे आप एग्ज़ाम फिनिश होता है, फिनिश होने के बाद कम से कम 2 हफ्ते के बाद आपका रिज़ल्ट आता है। ठीक है, और इन्होंने नोट पे भी लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो दुबई ईज़िली है। दुबई से आप दूसरी कंट्री आप स्विच कर सकते हैं। जैसे आप दुबई आते हैं तो काफ़ी आप पैसा अर्न कर लेते हैं, तो दूसरी कंट्री के लिए भी जाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि अगर दूसरी कंट्री जाते हैं तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए ना। क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं ना। तो देखो, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप पहले यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं तो अगर आपके पास पैसा है तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पैसा नहीं है तो आप पहले दुबई के लिए आप, या इधर कोई गल्फ़ कंट्री है यहाँ के लिए आप प्रोसेस अपना कराएँ। कराने के बाद फिर आप इधर मूवमेंट करें, और यहाँ तो जॉब मिल ही जाती है सबको। ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा कैसे ओरल, फिर इंटर्न ओरल एग्ज़ाम भी होता है। देखो कितने एग्ज़ाम है, कम से कम 4-5 एग्ज़ाम आपको क्वालिफ़ाई करके तब आप जाके एलिजिबल होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे रजिस्ट्रेशन के लिए। तब आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें देखो मैंने बताया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देख लो भाई, काफ़ी हार्ड है कैप्स एग्ज़ाम को लेके। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ का प्लान ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम 8 से 10 महीने तो लग ही जाएंगे पूरे टोटल। ठीक है, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके सारी चीज़ें करना है। और दूसरी चीज़, दुबई के लिए कोई इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन आप यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे OET, IELTS या PT, ये 3 एग्ज़ाम होते हैं। तीनों में कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई करेंगे तभी आपका वीज़ा लगेगा ना। आई होप दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कैप्स एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है मैंने। फिर भी अगर डाउटफुल लगता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर मुझसे पर्सनल आप मैसेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, लेकिन मैसेज करने से पहले रिस्पेक्टफुली मैनर से और विद प्रोफेशनल मैसेज करेंगे तो तभी मैं आपकी हेल्प करूँगा। अदरवाइज़ अगर मुझे कहीं भी आपको डिसरिस्पेक्टफुली आपके मैसेज या कुछ ऐसा फ़ील होता है तो मैं आपके नंबर को ब्लॉक कर देता हूँ। फिर आपकी हेल्प नहीं हो पाती, क्योंकि मैं ना आपसे कोई चार्जेस लेता हूँ ना कुछ है। तो ठीक है, मैं आप लोगों का हमेशा ये देखो, आप लोग जो करने जा रहे हैं मैं करके बैठा हूँ, तो मैं आपका सीनियर हूँ और कहीं न कहीं वो चीज़ें फ़ील होती हैं। अगर आप अपने प्रोफ़ेशनल बंदे को अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे ना। तो चलिए दोस्तों, यही है लास्ट में बताना है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, हो सकता है उन लोगों के लिए यार आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा, लेकिन मैं अब बता दे रहा हूँ, आप लोग भी ऐसा कोई नहीं दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों तक, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, मैं ज़रूर आप लोगों को भी सपोर्ट करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।